रहा है कि गुंडे आए हैं, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई। नियोक्ता के ऊपर भी होनी चाहिए। मालिक ने कराया कि मालिक को भी इसमें अभियुक्त बनाया जाए। हम इन 3 मांगों पर आपसे कार्रवाई चाहते हैं। सक्षम है कैसे करेंगे, और हम आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि विश्वास नहीं होता तो हम यहाँ बैठते, हम गोली चलाते। हम हमारे पास गोली है ना, बंदूक है, कानून हाथ में नहीं लेंगे, ठीक है ये बात। लेकिन आपसे आश्वासन चाहते हैं कि इसमें हम लोग भी आप समझे नहीं है। कानून तरीका तो हमने परसों देख लिया गेट के ऊपर। कानून तो हम सभी सुनो, भावनात्मक रूप से आदमी कमजोर होता है, एक आध शब्द कह भी दिया तो पूरे नोएडा को बंद करने की तैयारी हम करेंगे। वो तो हमारी बात है, इनको जानकारी में रखा चाहिए। निपटने का मतलब हम किसी के झगड़ा नहीं करने जा रहे। मेरी बात आपका अपना अधिकार है, फिर तो हमें भी तो अधिकार दिया है। भैया सुनो, ये उस दिन जो घटना घटी है उसके हम चश्मदीद है, मैं वहाँ मौजूद था। जो पुलिस का इसमें मैटर ही नहीं था, ना पुलिस के खिलाफ हमें प्रदर्शन करने की जरूरत थी। पुलिस के खिलाफ आज प्रदर्शन करने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि जो पुलिस के वहाँ पे कर्मचारी थे, उनका रोल गुंडों के साथ में था। बिल्कुल। और वे गुंडे और कोई नहीं थे, वे गुंडे उसी कंपनी में लेबर सप्लाई का काम करते हैं, और पुलिस के वे लोग उसे संरक्षण दे रहे थे। और हमने खूब उन्हें समझाया बुझाया, बल्कि पुलिस को भी उन्हें समझाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं समझाया। पुलिस ने उल्टा हमें धमकाने की कोशिश की। उसके बावजूद भी हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बैठे, कोई धैर्य हमने वहाँ पर नहीं खोया। और जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले, मेरे निकलते ही करीब 100 मीटर में वहाँ से चला हूँ, और तुरंत मेरे पास खबर आई राम सागर जी की कि उस पर लगातार बुरी तरीके से उन्होंने हमला कर दिया। मुझे लग तो जब भी रहा था कि हमले की नीयत से आए, और उन्होंने हमला कर दिया। हमला करके फिर वो वीडियो भी पूरी वायरल हुई है, आपको भी दी गई है। हमें जो आक्रोश पनपा वो केवल एक वजह से पनपा कि हमने FIR दर्ज कराई, और जिनके खिलाफ FIR दर्ज कराई उनके खिलाफ जो आपने केवल नाम मात्र की कार्रवाई करी, जो कि गंभीर रूप से आपने देखा हमला कितना गंभीर था, जानलेवा हमला था। आपको बयान दर्ज करने थे, बयान दर्ज करके उसमें आप जो धाराएं बढ़ाते, हमने उसी दिन मैडम से आकर के भी रिक्वेस्ट की, DCP मैडम ने सुनी थी। हमने कहा मैडम ये बहुत गंभीर मसला है, ये गंगेश्वर दत्त शर्मा न केवल मजदूरों के, किसानों के, पूरे NCR के लीडर है, और हमारे इतने बड़े लीडर पर आपने हमला इन्होंने किया, और कंपनी के लोगों ने किया, कंपनी के ठेकेदार ने किया, तो इसको आप गंभीरता से लो। और जो दोषी पुलिसकर्मी है वह कंपनी के खिलाफ एक कार्रवाई जो अलग तरीके से चलेगी कि उसका लाइसेंस रद्द हो, हमारे कर्मचारियों में वापस हो। लेकिन जो पुलिस का रोल है वो तो ठीक हो भाई, सक्षम अधिकारी आप हैं, और हम समझते हैं कि आप न्यायप्रिय अधिकारी हैं, तो आपसे हमारी अपेक्षा है कि आप बयान दर्ज करके उनके खिलाफ संबंधित धाराओं को बढ़ाओ। उसके अलावा उन्होंने खुलेआम बेखौफ होकर के, यानी कि हमले के बाद भी मौके से नहीं गए, आराम से पुलिस उन्हें पकड़ के लेके गई है, और मात्र 3-4 घंटे मैंने कहा उनसे मन की इन पर ठीक से कार्रवाई करो, इन्हें जेल भेजो, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। थानेदार साहब ने, वो वहाँ पूरे दिन मौजूद भी रहे, कल भी मौजूद रहे, और मैंने उनसे कही इसकी फुटेज भी आप निकाल लो, फुटेज में भी आप देख लो, जो फुटेज हमने आपको उपलब्ध कराई है उसे भी आप देख लो, और इस पर गुंडा एक्ट में या NSA में जो भी आप उचित समझो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे से ऐसे लोगों को सबक मिले। ये तो है प्रैक्टिस हो गई है पूरे इंडस्ट्रियल इलाके में कि गुंडा लोगों की कंपनी बनवाओ, उनको लेबर के ठेके दो, और लेबर के अधिकारों को वो कुचले। आपको हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि इस कंपनी में ठेके पे मजदूर नहीं रखे जा सकते, ये लेबर कानून के खिलाफ है, लेकिन इन्होंने रख रखी है कंपनी, और गुंडाई करने के लिए रख रखी है। उसका काम केवल कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर सप्लाई करना नहीं है। वहाँ देख लिया आपने उन्होंने क्या किया हमारे, और मुझे जानता है वो, मैंने उससे कही मुझे जानता है, मैंने कि आप जो गलत कर रहे हो रजत भाई, आपको ये नहीं करना चाहिए। बोले नहीं जी हम तो करेंगे। मैंने कि तुम्हारा रोल ही नहीं है इसमें, कुछ पुलिस का रोल है, पुलिस रोकेगी हमें, कुछ हम गड़बड़ करेंगे, और पुलिस वाले उसकी मदद कर रहे हैं। तो हमारी आपसे केवल 2 अपेक्षाएँ हैं जिसके लिए हम परेशान होकर आए हैं, वरना हम आते थे नहीं। पहली तो ये है कि आज ही बयान दर्ज हो, आज ही उसमें संबंधित धाराएं बढ़ें। दूसरी अपेक्षा हमारी ये है कि उन पर गुंडा एक्ट या NSA में कार्रवाई होनी चाहिए।
क्योंकि खुलेआम उन्होंने आकर के नागरिक अधिकारों का, संवैधानिक अधिकारों का हनन किया, जानलेवा हमला किया, बुरी तरह घायल किया। ये हमारी 2 अपेक्षाएं आपसे हैं। और तीसरी अपेक्षा ये है कि जो संबंधित कर्मचारी जिसका इसमें संलिप्तता थी, हम बिल्कुल सीधा आरोप लगा रहे हैं। और ये बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे अधिकारी इस बात से परिचित हैं कि उनका रोल वहाँ गलत था। तो यदि उनका रोल गलत है तो हम चाहते हैं कि उनका सस्पेंशन हो और उनके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप होनी चाहिए और उसका बाकायदा आपकी तरफ से एक आदेश आना चाहिए और उसके लिए आप हमें एक टाइमलाइन बता दो, उसी टाइमलाइन का हम पालन करेंगे। ये हमारी आपसे निवेदन और अपेक्षा है। मुख्य प्रबंधन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उसी के इशारे पर सारा हुआ है, वो लिख करके दे रखा हमने, उसी के इशारे पर सब कुछ हुआ। अगर वो बच जाएगा, नहीं सर, एक मिनट, अगर वो बच जाए, मुख्य दोषी वही है, उसी के आधार पर सब कुछ हुआ है। वो बयान में आप इम्प्लीमेंट करना ना रहेगा तो फिर तो सारे नीचे के प्यादे हैं, बयान में आ जाएगा। आपने 3 बातें कही हैं। आज ही बयान दर्ज हो जाएंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आज ही बयान सब इंस्पेक्टर उनके घर पर जाएंगे, जो वादी मुकदमा है, आज बयान दर्ज हो जाएगा। बयान के अकॉर्डिंग जो भी स्वतंत्र धाराएँ होंगी उनकी वृद्धि की जाएगी अकॉर्डिंग की बात। दूसरी चीज़, आपने कहा गुंडा या अन्य जो भी धाराएँ बढ़ती हों, NSA जो भी, तो उसमें देखें क्या इंसिडेंट है। हर चीज़ का एक नियम होता है, आप क्योंकि एडवोकेट भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी कार्रवाई होगी उसमें करें। तीसरा बिंदु, आपने कहा सब इंस्पेक्टर जो भी पुलिसकर्मी है उनके निलंबन। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आज ही हम उनकी प्रारंभिक जाँच, क्योंकि किसी भी कार्रवाई से पहले एक प्राइमरी इंक्वायरी होती है, आपको भी पता ये चीज़, वो हम आज ही जारी करेंगे। मतलब कोई संशय नहीं, आधे घंटे का ऑर्डर जाए। साजिश करता जो वो भी इन्वॉल्व हो, वो तो बयान आएगा ना, वो तो बयान में आ जाएगा। ठीक, और उसकी हमें एक ऑर्डर की कॉपी आप आज आपको आधे घंटे दे देंगे। देखो भैया, बैठो भाई, बैठो, पूछो हमसे जवाब सही ढंग से। जगह आधे घंटे बैठे जगह चाहिए। नहीं बैठे। ठीक है जी।